तो उसका पति मर जाएगा। उसने विचार किया कि सूर्य कोई नहीं निकलने दूंगी तो पति मरेगा कैसे। धन्य पतिव्रता स्त्री। महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता घबराने लगे कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा अगर ऐसे ही रात्रि बनी रही तो महाराज आज अनुसुईया महतारी को लेकर के और ये हमारे श्रीमान निर्मल सिंह यादव जो इसी गांव तालेपुर के रहने वाले हैं, 101 रुपए से हमें सम्मानित किया है और हमारे समस्त भाइयों को सम्मानित किया है। भगवान से आराधना करेंगे तीनों के दयाल धर्म क्षेत्र में सदैव हाथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। महाराज तीनों देवता अनुसुईया महतारी को लेकर के गए थे तो अनुसुईया ने कहा था आदमी जल का लोटा रख दो, तुम्हारे पति के चक्कर में संसार का विनाश हो जाएगा। तो महाराज आदमी ने जल का लोटा रखा, विष्णु भगवान ने उसके पति का प्राण वायु वापस किया। उसके बाद में तीनों देवताओं ने अनुसुईया से कहा मैया तुमने इतना बड़ा काम किया है, आदमी को मनाया है, तो एक काम करो अब तुम कुछ वचन मांग लो। अच्छा बोले हाँ। तो देवताओं से परीक्षित महाराज अनुसुईया महतारी ने क्या मांगा, देवताओं अगर तुम देना चाहते हो तो हमें केवल इतना दे दो कि एक बार तुम तीनों देवता मेरे उदर से जन्म लेकर के मेरी गोदी में खेल करके मेरा दूध पी जाओ बस। धन्य अनुसुईया मैया ने कितना बड़ा वचन मांग लिया महाराज एक वचन में। और आज अगर हमारे काऊ के सामने भगवान आए के खड़े हो जाएं और एक बात कहें हाँ कुछ मांग लो तो का मांगे मालूम है, भगवान ज्यादा ना है तो हमें कुछ ना चाहिए, 10 बीघा खेत तुम्हारे नाम में हो जाए, एक गाड़ी और एक कोठी बन जाए, इतना ही मांगे। देखो एक दृष्टांत कितना सुंदर है। भोले बाबा ने कहा था एक बार भोले बाबा पार्वती जा रहे थे परीक्षित महाराज, तो भोले बाबा से पार्वती मैया ने कहा भोले बाबा देखो ये इंसान कितना गरीब है बेचारा, अगर तुम सब लोगों के एक सा कर दो तो क्या परेशानी है। भोले बाबा ने कहा इसके पीछे भी कारण होता है, कर्म के अनुसार होते हैं ये सब। बोले हम कैसे माने, बोले मानो तो सुनो महाराज भोले बाबा ने कहा कि ये सब कर्म के अनुसार होते हैं, अगर तुम खुद वरदान देने के लिए जाओगे फिर भी ये मांग नहीं पाएंगे। अच्छा बोले हाँ। तो पार्वती मैया ने कहा हमें दिखाओ। तो महाराज एक इंसान थे मतलब वो खेतों में काम कर रहे, भोले बाबा उनके पास से निकल के भैया बोले हाँ कुछ वरदान मांग लो। वह आदमी ने विचार करो अब मांगे तो मांगे का। बोले बाबा अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ तो मैं अपनी पत्नी को पूछाएं। बोले हाँ। तो महाराज वो अपनी पत्नी के पास में पहुंचे, पत्नी के पास में गए तो पत्नी से कहा कि भोले बाबा ने कहा है कि कुछ वरदान मांग लो। पत्नी भागी, पत्नी ने भोले बाबा के पैर पकड़ लिए और एक ही बात की भोले बाबा तुम वरदान देना चाहते हो। बोले हाँ। तो हमें ज्यादा कुछ मत दो, हम बुजुर्ग हैं, हमें 12 साल की कन्या बना दो बस। और महाराज भोले बाबा ने बना दिया। अब पति ने विचार किया भगवान अब हमें तो खाने की और समस्या क्यों, ये 12 साल की छोटी सी कन्या न खानो बनाए रही न खबाए रही, जाते अच्छे तो भोले बाबा तुम वरदान ना ही देते तो बढ़िया रहते ज्यादा। भोले बाबा ने की तो फिर ठीक है एक तुम और मांग लो। पार्वती मैया देख रही खड़ी, अब पति को महाराज क्रोध आ गया। पति ने विचार करो भोले बाबा जब इन्होंने ये मांगा कि 12 साल की कन्या तो मैं कछुनाए मांग रहे तुमसे, मैं जी कह रहे जी गधैया बन जाए। महाराज पत्नी को गधा बना करके छोड़ दिया। अब लड़का ने विचार करो भगवान ये ज्यादा बुरा हुआ, हमारे पिताजी ने हमारी महतारी के लिए कैसा वरदान मांगा। महाराज 2 वरदान हो गए लेकिन कुछ नहीं मिल पाया किसी को। अब लड़का ने भोले बाबा के पैर पकड़े, बाबा अब तुम इससे अच्छा तो हमें वरदान नहीं देते तो ज्यादा बढ़िया रहते, एक काम करो तुम एक वरदान हमें दे दो बस। भोले बाबा ने कि बेटा तुम वो मांगो। तो महाराज देखो तीसरा वरदान, लेकिन मांग किसी ने कुछ नहीं पाया। लड़का ने विचार करो कि मेरे लिए तो जितनी महतारी उतने बाप,
तो बाबा ज्यादा कछुनाएं मांग रहे, जैसी मेरी मैया थी वैसी मेरी मैया। महाराज फिर डुकरिया बने। वरदान 3 हो गए लेकिन मांग किसी ने नहीं पाया। भोले बाबा ने की देखो पार्वती, हमने तुमसे कहा था, सही बात है ना, ये सब छोटे बड़े कर्म के अनुसार होते हैं, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है। महाराज आज अनसुईया मैया ने तीनों देवताओं से एक ही वचन में ये मांग लिया कि तुम तीनों मेरी गोदी में आकर के मेरा दूध पी जाओ। तो देखो सबसे पहले ब्रह्मा जी उधर में आए। ब्रह्मा जी उधर में आए तो पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया था चंद्रमा। अच्छा, और ये 101 रुपए से हमें सम्मानित किया है श्रीमान छोटू यादव। और हमारे भाइयों को 20-20 रुपए से सम्मानित किया है, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। महाराज दूसरी बार उधर से पुत्र पैदा हुआ तो उनका विष्णु भगवान आए उधर में, और बेटे का जन्म हुआ तो जिसका नाम रखा गया दत्तात्रेय। सा महात्मा पैदा हुए। यहाँ से परीक्षित महाराज हमारा तुम्हारा चंद्र वंश आगे चला। अब देखो चंद्रमा बहुत सुंदर थे देखने में, तो चंद्रमा को गुरु बृहस्पति के यहाँ पर पढ़ने के लिए बिठा दिया। तो गुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम था तारा। महाराज तारा चंद्रमा के ऊपर इतनी आसक्त हो गई देख करके कि चंद्रमा से एक बात कही, चंद्रमा मेरी बात सुनो, थे कितने सुंदर। आरे कितनी सुगढ़ स्वरूप, खिली जैसे धूप बदन उजियारी। जय हो। तारावती इतनी सुंदर थी बृहस्पति की पत्नी, और चंदा को लो न्यारी रे, चंदा से गिराई जारी। महाराज गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा ने चंद्रमा को देखा तो हाथ जोड़ करके एक बात कहा था, बेटा चंद्रमा। बोले कहो मैया गुरु मैया। बोले तुम गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हो? बोले हाँ। एक काम करो, अगर हम तुम्हें शिक्षा सिखाएं तो? बोले मैया समझ में नहीं आई। तो चंद्रमा से तारा बोली, मैं कलियां बमरा बनी जाइए, रसैन कलियन कर ले जाइए। अरे रसैन कलियन कर ले जाइए, और से जल गाई बापर सोई जाइए। महाराज चंद्रमा से तारा ने गलत दृष्टि से कुछ कहा। चंद्रमा ने आज जोरे, मैया तुम पागल हो गई हो, तुम मेरे गुरु की पत्नी हो और तुम मेरी महतारी के समान हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। परीक्षित महाराज तारा को क्रोध आ गया और तारा ने एक बात की, है चंद्रमा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी, श्राप। परीक्षित महाराज चंद्रमा ने बहुत मना किया और हाथ में झटका दे करके खींच कर लेकर के चले, छूट कर चले। तो देखो तारा ने रो रो करके क्या कहा था, जा रहे हो चंद्रमा तुम? बोले हाँ जा रहे हो, तुम हमारे बारे में जानते नहीं हो। परीक्षित महाराज बृहस्पति गुरु की पत्नी तारा की नजर गलत हो गई थी चंद्रमा के ऊपर, और रो करके तारा बोली चंद्रमा से, अला धर्मेंद्र का बोली, तुम जा तो रहे हो लेकिन जाते जाते एक मेरी बात सुनते जाओ। तुम चले जाओगे उसके बाद के बैठ के गम की तनाइयों में गुरुदेव वो तेरे बारे में सोचा करेंगे।
चंद्रमा से चंदा बैठ के गम की तनाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना, ओ जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे। जय हो। जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन मैं अपने दिल का हाल बता रही हूँ। और बोली सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। सामने रख के सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। नाम लिख के हथेली पे तेरा, ओ नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे। बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। बैठ के गम की महाराज तारापति ने महाराज चंद्रमा से कहा था कि तुम अगर हमें नहीं अपनाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। उसी दिन से परीक्षित जी तारा को अपना लिया था चंद्रमा ने। और इसी बीच हमारे श्रीमान शिशुवेंद्र यादव भैया जी की तरफ से 101 रुपए से सम्मानित किया गया है। और हमारे समस्त स्टाफ को 21 रुपए से सम्मानित किया है। भगवान से आराधना करेंगे तीनों के दयाल ऐसे भाइयों के हाथ सदैव धर्म क्षेत्र में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, कृपा दृष्टि बनी रहे, सदमार्ग की ओर लेकर के चलें, सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए गोविंद भगवान की। सब काम ठीक, लेकिन तुम्हें सुस्ती आ रही ज्यादा। जयकारे में कंजूसी ना ही करो। आज 5 दिन है महाराज, चिल्लात लेकिन समझ में ना आ पाए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। सुखदेव जी महाराज समझा रहे परीक्षित जी, तारा ने श्राप की बात कही तो देखो श्रीमद् भागवत कथा का ये प्रमाण है कि चंद्रमा ने अपनी गुरु की पत्नी तारा यानी बृहस्पति गुरुदेव की जो पत्नी थी उसे अपना लिया। और समय कितना व्यतीत हुआ कि एक पुत्र का जन्म हुआ तारा के गर्भ से। उस बेटा का नाम रखा गया था महाराज बुध महाराज। तो देखो चंद्रमा ब्रह्मा के पुत्र हुए, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध। महाराज बुध का विवाह हुआ था इला महारानी के साथ, जो सुदुम्न राजा थे, स्त्री बन गई थी। इन्हीं के पुत्र हुए हैं महाराज इसी वंश में आगे चल करके नहुस महाराज। नहुस महाराज, तो देखो नहुस महाराज कैसे राजा थे। परीक्षित महाराज ऐसे राजा थे कि इन्होंने एक से एक यज्ञ संपन्न करने के बाद और इंद्रासन को तो ले लिया था, लेकिन दिल में एक विचार आया। एक दिन नहुस महाराज गली से निकल करके जा रहे थे, तब तक पुराने इंद्र की पत्नी पर नजर पड़ी। अल्लाह बोले
का बहू? अरे राजा नहुसैत जाई रहे और सचिनी वित नजर घुमाई है और राजा ने चेहरा देख ले और तब नारी गई मुझसे ताई है भैया नारी गई। महाराज नहुस परीक्षित महाराज गली से निकल रहे हैं, इंद्र बन गए थे और तब तक पुराने इंद्र की पत्नी थी जिसका नाम था सची भवन के ऊपर खड़ी। महाराज एक बात बताएं, सची तो इसलिए हंसी कि ये भी इंद्र बनने लायक थे, लेकिन राजा नहुस ने विचार किया कि ये हमें देख करके हंस रही है। और इस बात को आप जानते हो कि सची जब हंसी तो महाराज नहुस के होश बिगड़ गए, दिल में कुछ और विचार आया। और विचार आया कैसा? हमारे विद्वान कहते हैं क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, बलवान तलक झुक। महाराज सची तो इसलिए हंसी थी कि ये भी इंद्र बनने लायक थे, लेकिन नहुस महाराज के दिमाग में कुछ और बैठ गया। महाराज नहुस मोहित हो गए। तो देखो नहुस महाराज ने एक पत्र बनाया और पत्र बना करके सची के लिए भेजा कि कल के मध्य भाग में, कल के दिन में और मैं तुम्हें अपनाने के लिए आऊंगा और तुम्हें हमको अपनाना पड़ेगा। पत्र लिख करके भेज दिया सची के पास। परीक्षित महाराज सची इतनी चतुर थी, उसने पत्र में वापस लिख करके भेज दिया कि जिस डोली में आप सवार होकर के आओगे उस डोली में संत महात्मा यानी सप्तऋषियों की टोली होनी चाहिए। देखो वो कितनी चतुर थी, उसे मालूम है कि लड़ करके हम जीत नहीं सकते, अब तो अकल से ही प्राण बचाने चाहिए। हमारा ये बात हकीकत है, अगर इंसान में ताकत ना हो परीक्षित जी तो प्राण दो तरीका से बचते हैं, या तो अकल वाला जीते। देखो एक दृष्टांत था महाराज के, एक गांव का कुत्ता पहुंच गया था